हेलो भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, यूपीएससी की कट ऑफ से तुलना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। फिजिकल कितने मार्क्स पर होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इससे स्कोर क्या रहेगा, हम इस पर बात करेंगे। मैं सीधे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। यूपी पुलिस की कट ऑफ जो है जनरल भाइयों की वो 260 रहेगी, और जो बहनें हैं उनकी कट ऑफ जो है आपकी 250 रहेगी। ज़्यादा नहीं है। 130 क्वेश्चन लड़कों के लिए, 125 क्वेश्चन लड़कियों के लिए। लड़कियों की 130 भी रह सकती है, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था। आप में से कुछ भाई बोलेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में हाथ कांपते हैं, दिमाग में नहीं आता, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बात हकीकत की है। लेकिन जो बच्चा तैयारी करके जाता है उसका 2 से 4 क्वेश्चन तक फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 260 क्यों रह सकती है। सबसे पहली बात कि पेपर का इजी आना इस बात का है कि 120 प्लस तो सभी करके आए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। मैथ करने लायक थी, रीजनिंग करने लायक थी, हिंदी करने लायक थी, और बल्कि पूरी करने लायक थी। एक आधा क्वेश्चन भी अगर हम घटा दें तो भी काम चल जाएगा। ऊपर से जीके में अगर आप तुक्के भी लगाएंगे तो 20 आपके 24 सही हो जा रहे हैं। तो जब जीके में आपके 20 से 24 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आप 260 पर कट ऑफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब लड़कियों की कट ऑफ भी 250 मैंने बता दी, जनरल लड़कों की भी 260 मैंने बता दी। अब और कैटेगरी क्या, तो भाई इसमें से 10 नंबर या 5 नंबर घटा के मानो इतनी ही आपकी जाएगी, आपकी भी कुछ कम नहीं जाएगी। तो क्या कट ऑफ कम जाएगी? हाँ, जा सकती है, थोड़ी कम जा सकती है, लेकिन इतनी कम नहीं जाएगी कि आप सोच रहे हैं कि 215 वालों का फिजिकल हो जाएगा या 220 वालों का फिजिकल हो जाएगा। तो भाई इतनी नहीं जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी। अगर मैं आपको कुछ थोड़ी छूट दे दूँ कट ऑफ में तो 240 तक तो चली जाएगी। डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है भाई। और नॉर्मलाइजेशन में आप देख चुके हैं कि यूपीएसआई में और आपका होम गार्ड की वैकेंसी में किस तरह का खेला हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका गेम चेंजर की तरह काम करेगा। किस आप ये समझ सकते हैं कि किस्मत इक्वल्स टू आपका नॉर्मलाइजेशन। जिसकी किस्मत अच्छी वो क्या होगा, आपका विनर, वो आपका विनर। तो इसमें कारण से कह रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। और किस शिफ्ट को नॉमिनेशन मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। तो ये कहना भी आपकी क्या होगी, क्या 8 की फर्स्ट शिफ्ट, जो आप कह रहे हैं कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट को पेपर नहीं पता होता तो इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे 25 के करीब। नहीं भाई, मिल सकते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सेम बच्चे अगर एक शिफ्ट में बैठे हैं तो उनको बराबर नॉर्मलाइजेशन मिले। किसी को बढ़कर मिलता है, किसी को घटकर मिलता है, फिर किसी को बढ़कर, फिर किसी को घटकर। तो ये कहना कि सबको समान मिलेगा सेम शिफ्ट वालों को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बाबा कह रहा हूँ कि किस्मत इक्वल्स टू नॉर्मलाइजेशन। जिसकी किस्मत अच्छी है उसको अच्छा नॉर्मलाइजेशन। इसमें इसका भी कोई रीज़न नहीं है कि आप ज़्यादा करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप करेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नहीं, इसका भी कोई फैक्टर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अपनी मर्जी से देता है भर्ती बोर्ड। और अब हम और चीज़ों पे बात करते हैं कि कितने का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले कि आपको
30 तक का भी नॉमिनेशन मिल सकता है इसमें। 30 नंबर तक का भी नॉमिनेशन आपको मिल सकता है, 25 का मिल सकता है आपको, 20 का भी मिल सकता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी में भाई 53 नंबर का नॉमिनेशन मिला है। और क्या मार्क्स घट सकते हैं? हम मार्क्स घट सकते हैं। मेरे खुद के -3 हुए हैं, 3 पॉइंट समथिंग एग्जैक्ट मैं 3 लेके चल रहा हूँ कि 3 मेरे घटे हैं। तो नंबर क्वेश्चन अब वो मार्क्स आपके घट भी सकते हैं, तो ये भी आप लेके चलना। ये मत सोचना कि बड़े ही बढ़ेंगे, घट भी सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम एक और चीज़ बात करेंगे कि किस शिफ्ट को नॉमिनेशन का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ वेरी ही नहीं करती भाई कि किसको कितने का मिलेगा। आप की शिफ्ट अगर इजी शिफ्ट है तो आपको ज़्यादा मिल सकता है, हार्ड शिफ्ट है तो आपको कम भी मिल सकता है। क्योंकि ये यूपीएससी में चीज़ देख चुके हैं भाई कि एक ही शिफ्ट में ऊट पटांग नॉमिनेशन दिया हुआ है, ऊट पटांग। तो इस चीज़ पे चर्चा करना कि किस शिफ्ट को कितना नॉमिनेशन मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार चर्चा है इस पे बात करना। अब बहुत भाई कह रहे होंगे कि भाई फिज़िकल कितने पे करना चाहिए, कि फिज़िकल जब होगा भाई डीपीएसटी के लिए, तो जब कट ऑफ लगती है तो वो कितने पे लग सकती है, फिज़िकल भी करना उसके बाद। तो भाई जिसके 120 क्वेश्चन प्लस हों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है आपका, तो 120 क्वेश्चन और आपका नॉर्मलाइजेशन आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नॉमिनेशन आपको क्या को -1 का मिल गया, -2 का मिल गया तो वो आपको 120 से नीचे लेकर आएगा भाई। तो लेकिन नॉमिनेशन आपको अगर बढ़ के मिला तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कम से कम 120 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। किसी भाई के 119 हों, 118 हों, 117 हों तो भी चल जाएगा भाई। लेकिन 116 वाला को बहुत रेयरली कर रहा हूँ, क्योंकि नॉमिनेशन का कोई अनएक्सपेक्टेड है भाई, बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है। तो रेयरली लेके चलना। कोई भाई को कहता है ना कि भाई किस्मत मेहरबान है, तो वो 116 वाला भी हो सकता है। लेकिन किसी के 110 क्वेश्चन है तो भाई किसी और में तैयारी न लगो। झूठा मन में रखना कि 110 यानी 220 पे जाएगी फिजिकल की, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ेगी कितनी भाई, 3 गुना बुलाएंगे तो 1 लाख के करीब बच्चों फिजिकल मारेगा। दूसरी चीज़, उसमें से कितने फिजिकल में आउट हो जाएंगे, मुश्किल से कट ऑफ जो है आपकी 10 से 12 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। तो मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट वाइज भी आपका नॉमिनेशन अब कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रिजल्ट कब आ सकता है, बहुत बड़ी चर्चा है। हर कोई कह रहा है कि आज शाम, कल शाम, परसों शाम। तो भाई ये किसी को नहीं पता कब आ सकता है। आज भी आ सकता है 5 बजे, कल भी आ सकता है, उससे अगले दिन भी आ सकता है, 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है, 2 हफ्ते बाद भी आ सकता है। रिज़ल्ट का इंतज़ार करना बेकार है, अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करें। और अगर आपके फ़िज़िकल ऑलरेडी तैयार है, जो आपका फ़िज़िकल है वो ऑलरेडी तैयार है, आप 5 किलोमीटर नींद में भी मार देते हैं, तो आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए भाई। और एग्ज़ाम भी आपके सिर पर बैठे हुए हैं, सीजीएल का आने वाला है अब एक नई वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ में, उसकी तैयारी कर लीजिए भाई, पढ़ लीजिए, पर खाली मत बैठना कोई भी, ठीक है। फिज़िकल अगर आपका तैयार नहीं है तो मैं आपको बताऊँ 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर लड़के थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू करें, और 3 किलोमीटर टाइमिंग आपकी अगर आ गई तो 5 किलोमीटर की टाइमिंग आ जाएगी। टाइमिंग अगर आपको लानी हो तो 3 किलोमीटर की लाने की कोशिश करा करो, ठीक है। लड़कियां जो है आपकी, ये आप 2 किलोमीटर की टाइमिंग लाने की कोशिश क्या करो। लड़के अगर 3 किलोमीटर 13 मिनट में, और लड़कियां जो है 2 किलोमीटर अगर 10 मिनट में ला सकती हो तो आप अपनी रेस पूरी कर लोगे, बड़े आराम से पूरी कर लोगे। तो कोशिश टाइमिंग की बात जब लाने की होगी, अगर आप पे टाइम कम बच रहा है, 5 किलोमीटर नहीं निकल पाए तो 3 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश कर लो भाई 13 मिनट के अंदर। लड़कियाँ 2 किलोमीटर की
कोशिश कर लो 10 मिनट के अंदर। तो इस तरह से कर लो, प्रेशर मत डालो, इजीली हो जाता है भाई। 5 किलोमीटर इतनी बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे चल के भी मारोगे जब भी रेस पूरी हो जाती है। 1 महीने की प्रैक्टिस, ओनली 1 मंथ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा, बहुत आराम से आ जाएगी। 1 मंथ प्रैक्टिस में इनफ है। अगर किसी को भाई को दिक्कत आ रही हो कि भाई मेरे पैसे तो दौड़ा नहीं जा रहा, मुझे पता नहीं कैसे दौड़ निकालूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका 1 मंथ का प्लान बना दूंगा, जिससे ईजिली आप क्या करोगे, रेस निकाल लोगे। रेस ही निकालनी है ना भाई, ओलंपिक नहीं जीतना, ठीक है, रेस निकालनी है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, मैं बताऊँगा ना किस तरह से करना है। तो जिस भाई को भी दिक्कत हो बस वही करना। ज़्यादा मुझे ये मत कहना कि मैं आराम से कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मुझे नहीं भाई। जिन भाइयों को दिक्कत है सिर्फ वो, ठीक है, जिन बहनों को दिक्कत है वो मैसेज कर देना, या भाई को दिक्कत है वो मैसेज कर देना। तो वीडियो बस इतनी है, होप आपको अच्छा लगी हो। बात इतनी सी है कि सबको पता होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन अपने आप को झूठा आश्वासन देते रहते हैं। एक होप मत खोना भाई, पढ़ते रहो सब, कोई ना कोई मंजिल आपका इंतजार कर रही है। रुकोगे तो मंजिल भी आपके हाथ से निकल जाएगी। रुकने वाला व्यक्ति कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। धीरे चल लीजिए पर रुकिए मत।